मैं मोहम्मद बुरहान आपके अपने चैनल इंग्लिश विद बुरहान में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से पहले मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी आपको बता चुका हूं और उससे पहले प्रेजेंट के और पास्ट के चार टेंसेज आपको बता चुका हूं। आज हमें जानना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, क्या पहचान है इसकी। मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द हिंदी वाक्यों के लास्ट में आते हैं। जो हमारी मुख्य क्रिया है यानी मेन वर्ब है, उसके साथ में ये शब्द आते हैं। कौन कौन से हैं? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आते हैं। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं। जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब हमें क्या इस्तेमाल करनी है। आई और वी सब्जेक्ट के साथ में, आई और वी अगर हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ में हम शैल बी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे? हम शैल बी का यूज़ करेंगे। आई और वी को छोड़कर अदर यानी बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज़ करेंगे। अगर हमारा कहीं पर आई और वी नहीं आया है, आई और वी की जगह पर यू आ गया या ही आ गया, तो उसकी जगह पर हम विल बी का यूज़ करेंगे। इसमें किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं हमें ये देखना है। इसमें इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, वह घर जा रहा होगा, आप क्या कर रहे होंगे, आप आम खा रहे होंगे, मैं पढ़ रहा हूँगा, तुम जा रहे होंगे, वह सो रहा होगा। इस तरह के सेंटेंसेस इस टेंस में आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिन सेंटेंस में कहीं भी नेगेटिव यानी कि नोट ना दिया हो या प्रश्नवाचक शब्द ना हो, यानी कि ना तो उस सेंटेंस में नोट होता है और ना ही कहीं प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, उस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे कि हम इस सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, क्या तरतीब है इसकी, हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और वर्ब का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, वो सारी तरतीब हम इस फॉर्मूले में देखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में विल बी या शैल बी, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। अगर हमारा सेंटेंस में आई और वी को छोड़कर बाकी कोई भी सब्जेक्ट है तो उसकी जगह पर हम विल बी लगाएंगे, और अगर आई और वी सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम शैल बी का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाएंगे, वे लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है इसमें वे लड़के। वे लड़के को क्या कहते हैं हम? दोज बॉयज। दोज बॉयज। दोस्त बॉयज़ क्या है? इसमें आई और वी तो कहीं नहीं बताया कि इसमें आई और वी है, तो दोस्त बॉयज़ आ गया। तो इसके साथ हमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल बी। दोस्त बॉयज़ विल बी, आगे क्या हमारा वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो इसमें हम शोर मचाने को कहते हैं मेक अ नॉइज़, तो हम इसमें मेकिंग अ नॉइज़ कर देंगे क्योंकि हमें इसमें आईएनजी लगाना है। मेकिंग अ नॉइज़, कहाँ मचा रहे थे शोर? कक्षा में, यानी कि इन द क्लास। इन द क्लास। ये हमारा सेंटेंस पूरा हुआ। इससे आगे हमारा दूसरा सेंटेंस है, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, तो मैं को हम क्या कहते हैं? आई कहते हैं। मैंने बताया था कि अगर आई और वी में से, दोनों में से कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा तो हम उसके साथ में हम शैल बी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। आई शैल बी पढ़ना। पढ़ने को क्या कहते हैं? हम रीड कहते हैं। तो रीड के लिए हम इसमें आईएनजी और लगा देंगे, रीड के साथ आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। रीडिंग कब पढ़ रहा था? उस समय। उस समय को हम एट दैट टाइम कहते हैं, यानी उस समय पर। एट दैट टाइम, ये हमारा
अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इससे आगे हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे। चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? निगेटिव सेंटेंस होते हैं जिन वाक्यों में नहीं दिया होता है, यानी हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बाद में हम विल नॉट बी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो नोट आएगा। जो हमारा नोट आएगा वो विल और बी के बीच में, यानी कि विल नॉट बी के बीच में, या फिर शैल बी के बीच में, यानी कि शैल नॉट बी हो जाएगा। इन दोनों में से किसी एक को हमें इस्तेमाल करना है। वो मैंने बता दिया कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। शैल बी कहाँ करना है इस्तेमाल, और विल बी कहाँ करना है। उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सेंटेंस देखेंगे। चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। तो यहाँ पर जो चपरासी है, यहाँ जो चपरासी दिया है, चपरासी को हम अंग्रेजी में द पियोन कहते हैं। द पियोन, पियोन में कोई आई और वी का मैटर तो नहीं है, यही तो हमारा सब्जेक्ट आई और वी से अदर है, तो हम इसको विल के बाद में नहीं दिया है तो विल नॉट बी का इस्तेमाल करेंगे। विल नॉट बी। उसके बाद बजाना, बजाने को हम क्या कहते हैं? रिंगिंग, रिंग कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आईएनजी लगाएंगे तो रिंगिंग। क्या बजा रहा है? द बेल। क्या बजा रहा होगा? द बेल। रिंगिंग द बेल कब बजा रहा था? उस समय, एट दैट टाइम। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इससे आगे दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि दूसरे सेंटेंस में क्या दिया है। बच्चे सबक याद नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चों को अंग्रेजी में हम चिल्ड्रन कहते हैं। अगर सिंगुलर होता तो इसको हम चाइल्ड कहते, लेकिन यहाँ पर बच्चे हैं तो बच्चों को हम चिल्ड्रन कहते हैं। चिल्ड्रन में भी आई और वी का कोई मैटर नहीं है, तो यहाँ भी हम विल के बाद नहीं दिया है तो विल नॉट बी। याद करने को हम क्या कहते हैं? लर्न कहते हैं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? लर्निंग। क्या कर रहे थे? सबक याद, तो सबक को क्या कहते हैं हम? लेसन, लर्निंग द लेसन। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इससे आगे है दूसरा सेंटेंस। हम पढ़ने नहीं जा रहे होंगे। तो यहाँ पर हम है, तो हम को क्या कहते हैं? वी में मैंने बताया था आपको, कहीं भी आई और वी के साथ आई और वी आ जाए तो उसके साथ में हम शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर शैल। सेंटेंस में निगेटिव है तो शैल नॉट बी। कहाँ जा रहे थे? पढ़ने, तो पहले जाने को बोलेंगे गो में आईएनजी लगाया, गोइंग टू रीड। सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इससे आगे चलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम दो कैटेगरी में रखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसको हमने दो कैटेगरी में रखा। पहली कैटेगरी है हमारी क्या से शुरू होने वाले वाक्य, और दूसरी कैटेगरी है हमारी प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं। तो यहाँ पर हम पहली कैटेगरी के लिए फॉर्मूला देखेंगे, दूसरी कैटेगरी के लिए फॉर्मूला हमने आगे लिखा हुआ है। पहली कैटेगरी के लिए क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले हम विल के बाद में सब्जेक्ट के बाद में नोट, उसके बाद में बी, यानी कि जो विल बी है इन दोनों के बीच में हमारा सब्जेक्ट और नोट आ जाएगा। अगर सेंटेंस में नोट है तो नोट भी आ जाएगा, और अगर सेंटेंस में नोट नहीं है तो नोट नहीं आएगा। फिर हमारा सेंटेंस किस तरह से बनेगा? विल के बाद में सब्जेक्ट प्लस बी, यानी कि उसके बाद में बी, और अगर नोट है तो नोट आएगा। इसी तरीके से शैल के साथ में भी यही है कि शैल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, प्लस उसके बाद बी। अगर नोट दिया है तो नोट आएगा, सब्जेक्ट तो सभी में दिया होगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सेंटेंस बनाएंगे। क्या आप अपनी पुस्तक पढ़ रहे होंगे? तो क्या शुरू में है, क्या की जगह पर हमने बताया कि हम सब्जेक्ट देखें कि हमारा सब्जेक्ट आई और वी तो नहीं है, और अगर आई और वी नहीं है तो हम विल लगाएंगे। विल के बाद में सब्जेक्ट विल, आपको क्या कहते हैं? विल यू। इसमें उसके बाद देखेंगे नोट नहीं है, अगर नोट है तो नोट लगाएंगे, अगर नहीं है तो उसके बाद बी लगा देंगे। नोट नहीं है तो हमने इसमें बी लगा दिया।
क्या आप अपनी पुस्तक पढ़ रहे होंगे, विल यू बी। सेंटेंस यहाँ तक हुआ। उसके बाद क्या है, क्या दिया है फॉर्मूला में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, पढ़ना। पढ़ना को क्या कहते हैं, हम रीड कहते हैं। रीड में हमने आईएनजी लगा दिया। रीडिंग क्या पढ़ रहे थे, अपनी बुक। अपनी बुक यानी कि योर बुक। और जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके आखिर में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। विल यू बी रीडिंग योर बुक। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इससे आगे चलते हैं हम। दूसरे सेंटेंस क्या है, क्या मैं उस समय नहीं भाग रहा हूँगा। क्या शुरू में है, लेकिन क्या के बाद में हमारा आई है यानी कि मैं है। अगर कहीं पर आई और वी आ जाए यानी कि मैं और हम आ जाए तो उसके लिए हम हेल्पिंग और शेल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने लगाया शेल। शेल के बाद है मैं को आई यानी सब्जेक्ट है हमारा। उसके बाद देखेंगे सेंटेंस में नहीं तो नहीं है, सेंटेंस में नहीं है तो नॉट यहाँ लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद में। शेल आई नॉट, उसके बाद बी। अब यहाँ पर क्या है, भाग रहा। भागने को क्या कहते हैं हम, रन कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रनिंग। कब भाग रहा था, उस समय, यानी कि उस समय पर, एट दैट टाइम। आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये हमारे इंटेरोगेटिव की फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट हुई। अब चलते हैं हम प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं। इस कैटेगरी में इसको हमने डबल एस टाइप या डबल इंटेरोगेटिव नाम दिया है। डबल एस टाइप क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे कहाँ पर कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इसमें डब्ल्यू एच वर्ड, जो हमने पहली कैटेगरी के सेंटेंस बनाए हैं इंटेरोगेटिव के, उसमें डब्ल्यू एच वर्ड नहीं होता है और इसमें डब्ल्यू एच वर्ड होता है। सिर्फ यही फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। आप फॉर्मूला देखेंगे डब्ल्यू एच, उसके बाद विल के बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट है तो नोट देंगे, उसके बाद बी। अगर आई और वी है तो शेल वाली सीरीज। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सेंटेंस बनाते हैं, आप वहाँ क्या कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्या बीच में आ गया, तो क्या को हम शुरू में लाएंगे। मैंने बताया कि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम शुरू में लगाते हैं। ये मैंने पहले भी कई सेंटेंस में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे क्या शब्द हमारा हिंदी वाक्यों के बीच में है तो इसको हम शुरू में लाएंगे। क्या को क्या बोलते हैं हम, वाट के बाद में देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई और वी तो नहीं है। यहाँ पर आई और वी नहीं है तो यहाँ पर हम विल इस्तेमाल करेंगे। विल के बाद में सब्जेक्ट क्या है हमारा, आपको क्या कहते हैं हम, यू। वाट विल यू। उसके बाद देखेंगे सेंटेंस में हमारा नहीं तो नहीं है, नहीं है तो हम बी लगा देंगे। वाट विल यू बी, क्या कहते हैं, डू कहते हैं। हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो डूइंग। वहाँ क्या कर रहे हैं तो वहाँ को हम क्या कहते हैं, देयर। आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस है हमारा, मैं कहाँ जा रहा हूँगा। आगे तो कहाँ को हम शुरू में लाएंगे। कहाँ को क्या कहते हैं हम, वेयर। वेयर के बाद में देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट आई और वी तो नहीं है। हमारा सब्जेक्ट में अगर आई और वी है तो शैल लगा देंगे। वेयर शैल मैं, आई नोट नहीं है तो बी लगा दिया हमने। वेयर शैल आई बी, जानो क्या कहते हैं हम, गोइंग। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इससे आगे चलते हैं हम तीसरे सेंटेंस की तरफ। बच्चे मैदान में क्यों नहीं खेल रहे होंगे। सेंटेंस है, बच्चे मैदान में क्यों नहीं खेल रहे होंगे। तो यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चे के बाद मैदान में क्यों नहीं खेल रहे होंगे। क्यों बीच में है तो क्यों को शुरू में ले आएंगे। क्यों के बाद देखेंगे सब्जेक्ट में आई और वी तो नहीं है। आई और वी नहीं है तो हम विल लगा देंगे, वाई विल। उसके बाद बच्चे को क्या कहते हैं हम, चिल्ड्रन। उसके बाद में नोट देखेंगे कि नोट तो नहीं है। अगर नोट है तो नोट लगा देंगे। नोट के बाद में बी, खेलना को क्या कहते हैं हम, प्ले कहते हैं। प्ले में हम आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। कहाँ खेल रहे थे, मैदान में, इन द फील्ड। तो फील्ड लगाएंगे। आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दें। सेंटेंस है, हम क्यों नहीं सोच रहे होंगे। हम क्यों नहीं सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, सेंटेंस में क्यों बीच में है तो क्यों को हम शुरू में लाएंगे। क्यों के बाद सब्जेक्ट हमारा वी है तो इसके साथ में हम हेल्पिंग शैल लगाते हैं। शैल वी, नहीं बी सेंटेंस में तो नॉट बी। सोचने को हम थिंक कहते हैं तो हम इसको थिंकिंग कर देंगे। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। ये हमारा टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस कंप्लीट हुआ।
हम इससे आगे आपको लगातार वीडियो देते रहेंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप अंग्रेज़ी अच्छे से बोल सके। अंग्रेज़ी भी हम रूल्स के हिसाब से बोलेंगे तो हमारी अंग्रेज़ी में शोभा बढ़ेगी, हमारी अंग्रेज़ी में चार चांद लगेंगे। अगर हम इस तरह से करेंगे कि हम विल बी की जगह शैल बी इस्तेमाल कर दिया और हम इसकी जगह आर इस्तेमाल कर दिया, यानी कि इस तरह से हमारे सेंटेंस में काफ़ी दिक्कत आएंगी, लोगों को समझने में परेशानी होगी, तो कहेंगे कि आप अंग्रेज़ी नहीं आप और कुछ बोल रहे हैं। तो इसीलिए आप अंग्रेज़ी सीखिए। अंग्रेज़ी सीखेंगे तो बोलेंगे। जो कहा जाता है कि मोर लर्न मोर गेट, यानी कि ज़्यादा सीखेंगे ज़्यादा पाओगे।